रात का वक्त था। कालीनगर गांव में सब सो रहे थे। कालीनगर के सब गांव वाले किसान थे, तो सबने अपने खेतों में ही घर बनाए हुए थे। हरिया खेत में काम करके बहुत थक गया था। वो गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक किसी आवाज से उसकी नींद टूट गई। उसके घर के पीछे के खेत से धप धप ऐसी आवाज आ रही थी। हरिया उठकर खिड़की से झांककर देखने लगा। उसने देखा कि एक घूंघट ओढ़ी हुई औरत खेत में बैठकर फसल उखाड़ रही है और मिट्टी खोद रही है। ये देखकर हरिया को गुस्सा आ गया। हरिया पीछे के दरवाजे से खेत में आया और अरे ओ पागल औरत, मेरी फसल क्यों उखाड़ रही हो? ये मिट्टी खोद कर क्या करने वाली हो तुम? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। हरिया ने फिर से कहा, अरे सुन भी रही हो या बहरी हो? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। इतना बोलकर हरिया उस औरत के पास जा ही रहा था कि तभी उस औरत ने पीछे मुड़कर देखा। उस औरत को देखकर हरिया की आंखें फटी की फटी रह गई। डर के मारे उसे दिल का दौरा पड़ गया। हरिया जमीन पर गिर गया। वहीं उसकी मौत हो गई। हरिया ने जिस औरत को देखा था वो असल में एक भयानक चुड़ैल थी। हरिया को जमीन पर पड़ा हुआ देख चुड़ैल ने कहा, कमजोर दिल का आदमी मुझे देखकर ही मर गया। इसे तो डराने की भी जरूरत नहीं पड़ी। चुड़ैल ने मिट्टी खोदी और वो उस मिट्टी को एक थैली में भरकर चली गई। अगले दिन सुबह हरिया की पत्नी ने हरिया को नहीं देखा तो वो उसे ढूंढते हुए खेत में आ गई। वहां उसने देखा कि हरिया जमीन पर पड़ा हुआ है। उसने हरिया को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हरिया तो मर चुका था। हरिया को मरा हुआ देख आशा जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर आसपास वाले उसके पास आ गए। एक बूढ़ी चाची ने पूछा, आशा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? देखिए ना चाची जी, इन्हें क्या हुआ है। ये उठ ही नहीं रहे हैं। ऐसे कैसे मुझे छोड़कर चले गए। एक गांव वाले ने हरिया की लाश को ध्यान से देखा। उसने कहा, हरिया की लाश देखकर लगता है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई होगी। जरूर उसने कोई भयानक चीज देखी होगी। देखिए ना, इसकी आंखें खुली हैं और सफेद हुई हैं। उसकी ये बात सुनकर आशा और रोने लगी। सबने मिलकर हरिया की लाश को उठाया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उस दिन से चुड़ैल रोज रात को किसी ना किसी के खेत से मिट्टी खोद कर ले जाती थी और उस मिट्टी से खिलौने बनाकर अपने घर में रख देती थी। हरिया की तरह गांव के कुछ और लोगों को भी अचानक ही अपने ही खेत में लाशें मिल रही थीं। ऐसे ही एक रात फिर से चुड़ैल रामू के खेत में जाकर खुदाई करने लगी। आवाज आने के बाद रामू ने खिड़की से झांक कर देखा कि एक चुड़ैल मिट्टी खोदकर अपनी थैली में भर रही है। थोड़ी देर के बाद चुड़ैल वहां से जाने लगी। रामू चुपचाप चुड़ैल का पीछा करने लगा। रामू ने चुड़ैल के पीछे जाने के बाद देखा कि चुड़ैल गांव के बाहर के एक घर के अंदर जाकर उस खेत की मिट्टी से खिलौने बना रही है। उसके घर में मिट्टी के ढेर सारे खिलौने रखे हुए थे। रामू ने अंदाजा लगाया कि ये चुड़ैल खेत की मिट्टी से खिलौने बना रही है और जरूर इसी वजह से हरिया और बाकी गांव वालों की मौत हुई है। रामू दौड़ते हुए गांव में वापस आया। अगली सुबह रामू ने सब गांव वालों को एक जगह बुलाया और रात को उसने जो देखा वो सब गांव वालों को बता दिया। तब ये तो बहुत बुरा हुआ। अब ये चुड़ैल हमारे गांव से ऐसे ही मिट्टी ले जाएगी
और अगर किसी ने उसे रोका तो उसे मार डालेगी। ये तो बहुत बड़ी समस्या हुई है। अब हम सब क्या करें? मुझे तो लगता है कि अब सिर्फ शिव जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। हम सब अभी शिव मंदिर जाकर उनकी प्रार्थना करते हैं। चलो। चाची की बात सुनकर सभी गांव वाले शिव जी के मंदिर में आ गए। उन्होंने शिव जी की आराधना करना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। गांव वालों की दर्द भरी पुकार सुनकर शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी के प्रकट होते ही सभी गांव वालों ने उन्हें प्रणाम किया। फिर मैं तुम लोगों की पुकार सुनकर आया हूं। बताओ, ऐसा कौन सा संकट आया है कि जिससे बचने के लिए तुम्हें मेरी सहायता चाहिए? फिर बूढ़ी चाची ने खिलौने वाली चुड़ैल के बारे में शिव जी को सब बता दिया। मैं तुम सबको वचन देता हूं कि आज के बाद वो चुड़ैल कभी किसी इंसान को परेशान नहीं करेगी। रात हो गई। सब गांव वाले सोने का नाटक करके अपने अपने घरों में छुपकर बैठे थे। चुड़ैल आकर किसी के खेत में खुदाई करने लगी। उसने जैसे ही मिट्टी खोदी, अचानक तेज बिजली कड़की और वहां शिव जी प्रकट हो गए। सब गांव वाले भी घरों से बाहर आ गए। चुड़ैल, तुम इन भोले लोगों की फसल खराब कर रही हो। ये इनकी रोजी रोटी है। तुमने कई लोगों को मार डाला है। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे खिलौने बनाने का बहुत शौक है। मैं जब जिंदा थी तब अपने ही खेत की मिट्टी से खिलौने बनाकर बेचती थी। लेकिन एक दुष्ट साहूकार ने हमारे खेत पर कब्जा कर लिया। जब मैंने और मेरे पति ने उसका विरोध किया, तब उसने हमारे घर के साथ साथ हमारे खेत में भी आग लगा दी। उस आग में हम दोनों की झुलसकर मौत हो गई। मैं मर गई, लेकिन मेरी आत्मा की खिलौने बनाने की इच्छा कम नहीं हुई। इसीलिए मैं चुड़ैल बनकर भी लोगों के खेतों से मिट्टी चुराकर खिलौने बनाती हूँ और अपने ही घर में उन्हें सजाती हूँ। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम भी इन लोगों के साथ उतना ही बुरा कर रही थी। तुम्हारी वजह से बेकार में ही कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसलिए तुम्हें सजा तो देनी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर शिवजी अपनी जटा से गंगा की धारा को चुड़ैल पर मारने लगे। पवित्र गंगा के स्पर्श से चुड़ैल का शरीर भस्म हो गया और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई।